ये जो भयानक कॉन्फ्लिक्ट आज हम रशिया और यूक्रेन के बीच देख रहे हैं, ऐसा वॉर जिसने इंटरनेशनल ऑर्डर की नींव हिला दी है, ये अचानक से नहीं शुरू हुआ। आज की इस तबाही, शहरों पर होती शेलिंग और लाखों लोगों की मुश्किलों को सही मायने में समझने के लिए हमें फरवरी 2022 से भी पीछे देखना होगा। उनके शेयर्ड हिस्ट्री, एक दूसरे से जुड़ी कल्चर्स और दुख की बात है कि बार बार होते झगड़ों की कॉम्प्लेक्स कहानी में स्थेयों से ये थियोनोथीश जो कीवन रूस की गोद से जन्मे हैं, भाईचारे और कड़वे झगड़ों थियोनो रास्तों पर चले हैं। इनकी भाषा काफी मिलती जुलती है, इनके धर्म भी अक्सर एक जैसे रहे हैं, फिर भी अलग नेशनल आइडेंटिटीज बनाने की चाह और जियोपॉलिटिकल थिरारों ने बार बार झगड़े के बीज बोए हैं, जिससे आज भी एक दूसरे पर भरोसे की कमी की छाया है। सवाल ये उठता है कि ये इलाका जो हिस्ट्री और पोटेंशियल से इतना भरा हुआ है, इतनी गहरी तकलीफों का मंच क्यों बन गया है? इसका जवाब कुछ हद तक बड़े एम्पायर्स की लंबी परछाई और बड़ी ताकतों द्वारा खेले गए जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेलों में छिपा है। यूक्रेन, जिसे अक्सर यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, खुद को ईस्ट और वेस्ट के चौराहे पर पाता आया है और उसकी सॉवरेंटी बार बार कसौटी पर कसी गई है। अपनी किस्मत खुद तय करने की इच्छा बाहरी दबावों से टकराई है, खासकर अपने बड़े पड़ोसी रशिया से, जो हिस्टोरिकली यूक्रेन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का अहम हिस्सा मानता आया है। ऐसा नजरिया जो यूक्रेन की वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ करीबी रिश्ते बनाने की ख्वाहिशों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। सोच का ये बुनियादी फर्क दशकों से धीरे धीरे सुलगती हुई टेंशन की वजह रहा है। 1991 में सोवियत यूनियन का गिरना एक अहम मोड़ था, जिसने यूक्रेन को मानो इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनने का एक साफ रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जिसे उसने खुशी खुशी अपनाया। लेकिन रशिया के साथ जो उसके रिश्ते थे, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक, वो इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं थे। गैप 2S यूक्रेन में, खासकर ईस्टर्न और साउदर्न इलाकों में बड़ी संख्या में रशियन बोलने वाली आबादी का होना और रशिया के स्ट्रेटेजिक हित, सबसे खास तौर पर क्रीमिया में उसका ब्लैक सी फ्लीट बेस, ये सब अहम फैक्टर्स बने रहे। आजादी के शुरुआती जोश में इन अंदरूनी पेची तेगियों पर अक्सर पर्दा डाल दिया गया, लेकिन जब जियोपॉलिटिकल हवाओं का रुख बठेला तो इनका दोबारा उभरना तय था, जिससे भविष्य के संकटों के लिए जमीन तैयार हो गई। इसलिए जब हम मौजूदा वॉर की डिटेल्स में जाएंगे तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे गहरे जुड़े हुए लेकिन अक्सर तनाव भरे रिश्ते का बैकड्रॉप है। शिकायतें नई नहीं है, सिक्योरिटी और आइडेंटिटी को लेकर चिंता दोनों तरफ काफी गहरी है। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने का मतलब किसी पर सीधे सीधे इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि उन उलझे हुए फैक्टर्स के जाल को समझना है, जिनकी वजह से डिप्लोमेसी की ये भयानक नाकामी हुई और लड़ाई का दुखद रास्ता अपनाना पड़ा। अतीत की गूंज आज भी बहुत तेज सुनाई दे रही है और इन्हें सुनकर ही हम अस्थायी शांति के रास्ते को समझने की उम्मीद कर सकते हैं, भले ही आज मई 2025 में ये कितना भी दूर क्यों न लगे। शुरुआती रशियन रिट्रीट के बाद कीव रीजन से अर्ली अप्रैल 2022 में वॉर एक ब्रूटल और ग्राइंडिंग फेज में चला गया, जो ज्यादातर ईस्टर्न और साउदर्न यूक्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड था। रशिया ने अपनी पूरी एफर्ट्स लुहांस्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट्स, जिन्हें कलेक्टिवली डोनबस कहते हैं, को कैप्चर करून पर लगा दें। इस पीरियड में इंटेंस आर्टिलरी ड्यूल्स, रशियन फोर्सेस का स्लो पेन्सटेकिंग एडवांस और मारियोपोल जैसे शहरों में डेवास्टेटिंग अर्बन वॉरफेयर देखने को मिला। मारियोपोल में 2022 में फॉल होने से पहले एक हॉरिफिक सीज से गुजरा अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जहां यूक्रेनियन डिफेंडर्स ने अपनी लास्ट स्टैंड ली, वो हीरोइक रेजिस्टेंस और इमेंस सफरिंग थियोनो का सिंबल बन गया। मिड 2022 में सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिकांस्क के कैप्चर से रशिया को लगभग पूरे लुहांस्क रीजन पर कंट्रोल मिल गया, जो एक सिग्निफिकेंट दो कॉस्टली अचीवमेंट थी। लेकिन 2022 के लेट समर और ऑटम में टाइड पलटती हुई नजर आने लगी। यूक्रेन, जिसे इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न वेपनरी मिल रही थी और जो क्लेवर टैक्टिक्स एम्प्लॉय कर रहा था, उसने सितंबर में खरकीव रीजन में एक स्टनिंग काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। इस लाइटनिंग एडवांस ने रशियन फोर्सेस को बाय सरप्राइज पकड़ लिया, जिससे नॉर्थ ईस्ट में उनका फ्रंट लाइन रैपिडली कोलैप्स हो गया और इजियम और कुपियांस्क जैसे की सिटीज लिबरेट हो गए। इस ऑपरेशन की सक्सेस यूक्रेन के लिए एक मेजर मोरल बूस्टर थी और इसने ऑक्यूपाइड टेरिटरी रिक्लेम करून की
उसकी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की। इसने रशिया को भी रीअसेसमेंट क्रून पर फोर्स किया, जिसके चलते फ्रंट लाइंस पर अपनी डिप्लीटेड फोर्सेस को रिप्लेनिश क्रून के लिए एक कंट्रोवर्शियल पार्शियल मोबिलाइजेशन करनी पड़ी। यूक्रेन के लिए एक और सिग्निफिकेंट विक्ट्री नवंबर 2022 मेन केर्सन सिटी का लिबरेशन थी। ये वो ओनली रीजनल कैपिटल थी जिसे रशिया फुल स्केल इन्वेजन के बाद मैनेज टू कैप्चर कर पाया था। रशियन फोर्सेस को डिनिप्रो रिवर के वेस्ट बैंक से विथड्रॉ क्रून पर मजबूर होना पड़ा इन द फेस ऑफ अ मेथोडिकल यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव, जिसने सिस्टमैटिकली रशियन सप्लाई लाइंस और कमांड स्ट्रक्चर्स को डिग्रेड कर दिया था। ये रिट्रीट मॉस्को के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक ब्लो था, जिसने उसकी मिलिट्री के चैलेंजेस को फर्दर हाईलाइट किया। केर्सन के जुबिलेंट रेजिडेंट्स का यूक्रेनियन ट्रूप्स को वेलकम करते हुए सीन्स दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुए, जो लोकल सपोर्ट के अर्लियर रशियन क्लेम से शार्पली कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे। द ईयर 2023 मेन कॉन्फ्लिक्ट लार्जली एक वॉर ऑफ एट्रिशन में सेटल हो गया, जिसमें इंट्रेंच्ड फ्रंट लाइंस थे जो इंटेंस फाइटिंग के बावजूद लिटिल मूव हुए। रशिया ने डॉनबस को सिक्योर क्रून की अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू रखी, बाखमुट जैसे सिटीज पर कॉस्टली असॉल्ट्स लॉन्च किए। बाखमुट ब्रूटल क्लोज क्वार्टर्स कम्बैट का बाईवर्ड बन गया, जिसे अक्सर वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रेंच वॉरफेयर से कंपेयर किया जाता है। यूक्रेन फॉर इट्स पार्ट ने 2023 के समर में एक वाइडली एंटिसिपेटेड मेजर काउंटर ऑफेंसिव के लिए प्रिपेयर किया। While इस ऑफेंसिव से कुछ विलेजेस, particularly जापोरिजिया रीजन में रिकैप्चर हुए, इसने प्रीवियस ईयर खार्किव जैसा डिसाइसिव ब्रेक थ्रू अचीव नहीं किया। ये हेविली फोर्टिफाइड रशियन डिफेंसिव लाइंस, वास्ट माइनफील्ड्स और सुपीरियर रशियन एयर पावर में रन इनटू कर गया। द ईयर का एंड दोनों साइड्स के डग इन होने और एक लॉन्ग और प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के लिए ब्रेस क्रून के साथ हुआ।